हाय एवरीवन, मैं हूं निधि और आप सभी का स्वागत है लर्न टू थ्राइव में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक साथ 100 या फिर 200 या फिर उससे भी ज्यादा लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉल कर सको? हाँ या ना? चलिए इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में फिगर आउट करते हैं। तो ये वीडियो है हमारा गूगल मीट के बारे में। वीडियो में आज हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले गूगल मीट क्या है, बेसिक से लेके एडवांस तक फीचर्स उनके क्या है। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि उसको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के सिस्टम से किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज हम सीखेंगे कि उसको एंड्रॉइड या मोबाइल या फिर आईफोन से किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं देखना कि गूगल मीट है क्या। गूगल मीट एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जो गूगल कंपनी द्वारा इन्वेंट किया गया था और उसका मेन फंक्शन होता था कि आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सको, स्क्रीन शेयर कर सको, चैट के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सको। और उसी प्लेटफॉर्म का स्पेशली जब से हमने वर्चुअल एरा में शुरू किया है, वर्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें को काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में गूगल मीट का यूज होना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये सारी चीजों में गूगल मीट यूज हो रहा है। तो इसी के लिए हमारे लिए गूगल मीट सीखना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो चलिए किस तरीके से गूगल मीट दिखता है वो हम जानते हैं। तो चलिए पार्ट 2 पर आते हैं। अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप से किस तरीके से गूगल मीट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउजर ओपन करना है, गूगल ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, और आपको टाइप करना है उसमें मीट। मीट लिख के आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको जो सबसे पहली लिंक दिखेगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी इंटरफेस आपको दिखेगा वो है गूगल मीट का होम पेज। और सबसे पहले आप देख पा रहे हो स्टार्ट मीटिंग या तो फिर एंटर मीटिंग कोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बट उसके फीचर्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो सेफ्टी वाला फीचर है, कहीं पे भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का फीचर है, किसी भी डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर से आप एंड्रॉइड में कर सकते हो, एप्पल स्टोर से आप मैक ओएस की सिस्टम से कर सकते हो। क्लियर बहुत सारे फीचर्स है, और मीट में जो कैप्शन का फीचर और बहुत सारे फीचर है जो यहाँ पे आप होम पेज पे देख पाओगे। मीटिंग स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला है होम पेज के ऊपर ही स्टार्ट अ मीटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें सिंपली साइन इन का ऑप्शन चूज करना है, यानी कि हम अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट यानी कि आप किस ईमेल आईडी से अपनी वीडियो कॉल शुरू करना चाहते हो। तो हमने अपनी अकाउंट चूज कर लिया है और आप देख पा रहे हो कि हमारी एक मीटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका हमारा। और चलिए हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है। दूसरा तरीका, यहाँ पे आप मीटिंग कोड को एंटर करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीटिंग कोड क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी मीटिंग है उसकी लिंक में अगर आप देखोगे, ये लिंक है इस मीटिंग की। ठीक है, तो अगर मैं किसी को लिंक शेयर करी हूँ तो यहाँ पे एक और साइड में आ जाते हैं 10 डिजिट का कोड होता है। वो 10 डिजिट का कोड होता है, उसको हम गूगल मीट कोड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली वो कोड लिख देना है या तो फिर कॉपी पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा पा रही हूँ, या तो फिर पेस्ट कर देती हूँ, आप देख पा रहे हो। और दूसरा तरीका ये है, आप मीटिंग कोड को एंटर करके आप ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे भी हम सेम तरीके से हम ज्वाइन हो गए हैं। अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे और ये हो गई हमारी मीटिंग शुरू। यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि आपको अपना ऑडियो और वीडियो ऑन रखना है या तो फिर ऑफ कर देना है। ठीक है, तो अभी हम ऑडियो यहाँ पे मैं ऑफ कर देती हूँ और ज्वाइन नाउ कर लेते हैं। तो आप देख पाओगे कि मैं दोनों जगह पे 2 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मीटिंग को 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कोड से या तो फिर लिंक से। तो अभी देख लेते हैं उसके फीचर्स। सबसे पहले अगर आपको बताए तो अनम्यूट म्यूट का फीचर तो आपको अभी पता चल ही गया होगा। यहाँ से आप अपना कैमरा ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आपको लगता है कि कोई डिस्कशन चल रहा है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और लिखना है कुछ, तो यहाँ पे आपको चैट बॉक्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे चैट बॉक्स में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता चल जाएगा कि आपने क्या टाइप किया है। और यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट का लिस्ट देख पाओगे कि कौन कौन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप मीटिंग की डिटेल्स है, अगर आपको लग रहा है आपको कोई फ्रेंड है जो मीटिंग में या फिर क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे उसको कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो करके आप उसको इस तरीके से लिंक भी शेयर कर सकते हो। और ये ऑप्शन है होस्ट कंट्रोल। अगर आपने मीटिंग बनाई है, क्रिएट करी है, तो आपके पास कुछ होस्ट कंट्रोल आ जाता है कि क्या आप जो भी पार्टिसिपेंट है उसको अपनी स्क्रीन शेयर कर देना चाहते हो, मैसेज चैट बॉक्स में कर पाए या नहीं, अपना माइक अनम्यूट कर पाए या नहीं, क्योंकि कुछ ऑफिसेस के काम होते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को म्यूट कर देते हैं और अनम्यूट करना भूल जाते हैं। तो ये सारे जो किस्से होते हैं उसमें ये सारे ऑप्शंस होस्ट कंट्रोल काम आते हैं। तो ये कुछ फीचर हो गए गूगल मीट के। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंट का। आपको मान लीजिए कोई भी डिस्कशन चल रहा है और आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ बताना है कि मुझे ये शेयर करना है, तो किस तरीके से शेयर करेंगे? तो गूगल मीट ये काम इजी करता है प्रेजेंट नाउ के ऑप्शन के साथ। प्रेजेंट नाउ से आप अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, एक विंडो शेयर कर सकते हो या फिर एक टैब भी शेयर कर सकते हो। हम यहाँ पे देखते हैं एक टैब शेयर करना। टैब यानी कि आपके जो भी क्रोम में अलग अलग टैब है, यहाँ पे मेरे 4 टैब ओपन हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक टैब यहाँ पे शेयर करके दिखा रही हूँ। तो अभी जो भी मेरी स्क्रीन में चल रहा है ना, अपने जो टैब में चल रहा है, वो सारे पार्टिसिपेंट्स देख पाएंगे। ठीक है, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन है, जो पार्टिसिपेंट्स देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि मैंने कोई एक स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है, तो दोनों ही मीटिंग्स में आप मेरी स्क्रीन शेयर देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप मीटिंग में स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। चेंज आप लेआउट कर सकते हो। ठीक है, टाइल लेआउट है या तो फिर साइड बार है। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना लेआउट चेंज कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। विजुअल इफेक्ट का जो ऑप्शन है, जैसे कि अभी मेरा कैमरा मैंने गूगल मीट में ऑन रखा है, बट आप चाहते हो कि कोई आपका बैकग्राउंड ना देखे, तो आप उस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। वैसे ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, जनरली हमें सिंपल ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप विजुअल इफेक्ट कर सकते हो क्रिएट। और सबसे लास्ट में बताना चाहूंगी व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड का फीचर है गूगल मीट में। यहाँ पे मैंने स्टार्ट न्यू व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लिक किया और एक विंडो मेरी ओपन हो गई। तो बेसिकली क्या है व्हाइट बोर्ड, कि हम चालू मीटिंग में या तो फिर चालू क्लास में कुछ नोट्स लेना चाहते हैं, बट समहाउ हमारे पास कोई चीज नहीं है जहाँ पे हम कुछ लिख के रख सके। तो इस टाइम में हमें ये व्हाइट बोर्ड काम आता है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करो। ठीक है, आप कुछ डायग्राम बना रहे हो तो उसको ड्रॉ करके आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना। कुछ नोट्स की तरह लिख सकते हो, उसको भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई मुझे नोट्स बनानी है, मैंने ये लिख दिया, तो पूरी मीटिंग के लिए आप अपनी व्हाइट बोर्ड बना सकते हो और ये ऑटोमेटिकली चैट बॉक्स में शेयर हो जाएगी। आपको पता होगा कि मैंने कुछ शेयर नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ये शेयर हो गया। तो ये एक फीचर है व्हाइट बोर्ड का, जो अगर आप यूज कर पाए तो बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। तो ये इस तरीके से आप गूगल मीट में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में काम कर सकते हैं। और दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हो। दो तरीके से हो सकता है, कोड से भी हो सकता है और अलग से मीटिंग क्रिएट करके भी हो सकता है। और अगर आपको मीटिंग क्रिएट करनी है तो सिंपली आप गूगल कैलेंडर में जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक साथ में 10 लोगों के साथ में कोई मीटिंग क्रिएट करनी है, तो सिंपली मैं गूगल कैलेंडर में जाके कहीं पे भी क्लिक करूंगी। और मान लीजिए कोई लेक्चर है मेरा, जैसे कि डिजिटल आर्ट, तो मैंने ये डिजिटल आर्ट का कर दिया मीटिंग क्रिएट। और यहाँ पे तो वैसे डेट चली गई है, तो मैं डाल रही हूँ मान लीजिए मंडे को 16 ओके फरवरी को है, तो मान लीजिए 16 फरवरी को मैंने कर दिया। आप जनवरी, अब यहाँ पे डेट्स भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम 16 जनवरी कर देते हैं। ठीक है, और या फिर यहाँ पे आपको टाइम चूज कर सकते हो, किस टाइम पे आपको मीटिंग रखनी है। मान लीजिए 2 घंटे की रखनी है,
कौन कौन इस मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। आपको जिसका भी ईमेल आईडी पता है आप उसको इनवाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को ही अभी इनवाइट कर रही हूँ। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये लेक्चर किस बारे में है। ठीक है, तो लेट्स लर्न डिजिटल आर्ट, इस करके मैंने सेव कर दिया, ठीक है, और सेंड कर दिया। तो जो सामने वाला है, जो भी मैंने पार्टिसिपेंट यहाँ पे ऐड किए हैं, उनको ये ईमेल में मिल जाएगा। और ज्वाइन विद गूगल मीट करने के बाद आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाओगे। तो इस तरीके से भी आप अपनी मीटिंग को क्रिएट कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से चीजें इजी लगती है, ज्वाइन करना या तो फिर चीजों को क्रिएट करना। ठीक है, ये था पूरा गूगल मीट कंप्यूटर सिस्टम या तो फिर लैपटॉप से किस तरीके से काम करते हैं। पार्ट 3 में है, चलिए हम जानते हैं कि फोन से किस तरीके से गूगल मीट को एक्सेस किया जाता है। सबसे पहले आप जो भी अपनी गूगल मीट की लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गूगल मीट की लिंक है मीटिंग की जो ज्वाइन करनी है मुझे, तो मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं अकाउंट को सिलेक्ट करूंगी। अकाउंट यानी कि मेरी ईमेल आईडी जिससे आप मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद मैं उसको ज्वाइन कर लूंगी। अभी मैंने अपनी एक मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर ली है। तो इस एक तरीके से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा भी एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको एक लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है और आपको उसी मीटिंग में ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको नहीं हो रहा है ज्वाइनिंग तो आप उसको छोड़ दो, आप फिर से जाओ उस लिंक के ऊपर, बट इस बार आप सिर्फ पीछे के जो 10 अल्फाबेट हैं उसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे आपको कोड दिखेगा ना, उस कोड को आपको कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया कोड को और मैं मीट के ऊपर जाऊंगी और ज्वाइन विथ कोड में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और ज्वाइन कर लूंगी। इतना करने के बाद सेम मीटिंग जो मुझे ज्वाइन करनी थी यहाँ पे मैं उसमें ज्वाइन हो जाऊंगी। ठीक है, और अगर आपको ये इंटरफेस नहीं आ रहा है, यानी कि अगर आपको ये चीज दिख नहीं रही है मीट की, तो आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन दिखेगी इस तरीके से, गूगल मीट मैंने लिखा और यहाँ पे आपको डाउनलोड किया। डाउनलोड करके आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन विथ अ कोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कोड पेस्ट करना है और सिंपली उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन विद कोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करके भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है। सिंपली मीटिंग के ऊपर क्लिक करके, लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर लिंक से नहीं हो रहा है तो आप जो लास्ट 10 कोड है उसके ऊपर क्लिक करो, उसको कॉपी करके ज्वाइन मीटिंग विद कोड में डालो और आप ज्वाइन हो जाओ। इसके बाद में कुछ बेसिक फीचर है ज्वाइन करने के बाद, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अनम्यूट या फिर म्यूट का ऑप्शन है, आप बोल पाओगे। आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को होता है कि यहाँ पे चैट बॉक्स तो है नहीं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट में जाओ तो मोर का ऑप्शन है। मोर में सबसे पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चैट बॉक्स दिख जाएगा और यहाँ पे जो भी मैसेज आप डालोगे तो मीटिंग में जो भी लोग हैं वो देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पे कैप्शन का ऑप्शन है, रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन है, सेटिंग का है, होस्ट कंट्रोल का भी ऑप्शन है। हम होस्ट कंट्रोल को देखते हैं। अगर आपने मीटिंग शुरू की है और आप चाहते हो कि लोग अपने स्क्रीन शेयर ना कर पाए अदर लोग, या तो फिर कोई लोग मैसेज में बात ना कर पाए, तो आप यहाँ पे उसको ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। तो ये है होस्ट कंट्रोल। उसके बाद में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, ये बहुत ही मेन फीचर है। स्क्रीन शेयर के ऊपर क्लिक करके आप स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हो। इसके बाद आप
अपनी स्क्रीन को शेयर कर पाओगे। स्क्रीन यानी कि अपनी मोबाइल की स्क्रीन। आपको लगता है कि मेरा कोई असाइनमेंट है जो मुझे शेयर करना है, मेरी कोई मीटिंग में पीपीटी है जो मुझे शेयर करनी है, तो सिंपली मोर ऑप्शन में जाओ, स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर करो। अगर आप स्टार्ट शेयरिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरी मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्क्रीन शेयरिंग। और इसके बाद यहाँ पे रेड बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी। इस तरीके से आप मोबाइल में मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो या तो फिर नई मीटिंग भी बना सकते हो। तो ये था हमारा मोबाइल में किस तरीके से गूगल मीट को एक्सेस किया जाता है। पार्ट 3 में है, चलिए हम जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो गूगल मीट के ऊपर। हमने आज जाना कि गूगल मीट क्या होता है, गूगल मीट कैसे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर पे या तो लैपटॉप पे, और हमने देखा मोबाइल पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके फीचर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लर्न टू थ्राइव को आप सब्सक्राइब कर देना, और हम आपके लिए इसी तरीके के बहुत अलग अलग एजुकेशन, आर्ट, डिजाइन या तो फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नए नए वीडियोज लाते रहेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है गूगल मीट रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे एनी टाइम, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।